लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। अभी तक चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले उसको ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करें जैसे संस्कृति, जो मनुष्य का जो संस्कार कैसे है, कैसे उसका जो अवकरण होता है। सबसे पहले हम बात करें जैसे आता है संस्कृति का अर्थ। इसके बाद आते हैं प्रायः मनुष्य द्वारा सीखे व्यवहार को ही संस्कृति कहते हैं, जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व पालता है और पनपता है। जो मनुष्य का जो व्यक्तित्व पलता है और पनपता है, जिसके द्वारा जो अगला व्यक्ति है, जो उसके द्वारा जो अपने रख रखाव है, अपनी जो आचरण जो अपनी जो व्यवहार द्वारा पनपता है, इसके द्वारा। इसके बाद आता है संस्कृति की परिभाषा। सबसे पहले इसमें दिया है माइक्रो एवं पेज। इसके बाद आता है संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में कला सहित धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारे प्राकृतिक की अभिव्यक्ति है। जैसे हम बात करें, जैसे इसमें सबसे पहले आता है हमारे दैनिक जीवन, जैसे हमारे दैनिक व्यवहार में कला सहित जो अपने जो अलग अलग उसमें जो कला और साहित्य में जैसे धर्म स्तर और मनोरंजन स्तर के जो अलग अलग उसमें जो जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है, या फिर इसमें मन को एक तरह से बहुत खुशी मिलती है उसमें जो। इसके बाद आता है जैसे वाले रहन सहन में, जैसे जो दूसरे देश की अलग उनके रहने का अलग हो, बोलने का तरीका अलग हो, पहनने का अलग हो, चलने फिरने का अलग हो, इस तरह से जो है ढंग अलग हो। इसके बाद आता है हमारे प्रकृति की अभिव्यक्ति। इसके बाद दूसरे नंबर पे जैसे में आता है, जैसे पहले हम देखते हैं माइक्रो एवं पेज के द्वारा। इसके बाद दूसरे नंबर पे है टाइलर के अनुसार। इसके बाद ऐसे संस्कृति वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक के सिद्धांत, विधि विधान, प्रथा एवं अन्य समस्त योजनाएं सम्मिलित है, जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। जिसमें से विशेष ध्यान दीजिए, जैसे जो संस्कृति वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें किसी तरह के कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं होता, जिसमें समस्त ज्ञान जैसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान और विभिन्न प्रकार के जो कला, नैतिकता के सिद्धांत, विधि विधान द्वारा जैसे अपनाए जाते हैं, या अन्य समस्त योजनाएं सम्मिलित होते हैं, जैसे और विभिन्न प्रकार की भी योजनाएं उसमें सम्मिलित होते, जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जो समाज के नाते उसे प्राप्त करता है। इसके बाद आते हैं संस्कृति की विशेषताएं। जो इसके विशेषताएं हैं, विशेष ध्यान देने से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले नंबर पे लिखा है सीखा हुआ गुण। जो इंसान कैसे सीखता है, कैसे उसकी बातें, कैसे उसके बोलने का तरीका, रहन कैसे जो अपने बड़ों से कैसे सीखता है, वैसे उसके सीखा हुआ गुण। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे है संगठित प्रतिमान। मतलब जो संगठित जो प्रतिमान है कैसा है, कैसे जो संस्कृति उसमें जो नहीं है, इस तरह से जो संगठित प्रतिमान। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे हस्ताक्षर की विशेषता, जिसमें संस्कृति द्वारा जैसे हस्ताक्षर कैसे करते, कैसे नहीं करते, उसके जो विशेषताएं कैसे होना चाहिए। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे है
पार्थिव व अपार्थिव। जैसे अपार्थिव, जैसे जो पार्थिव और अपार्थिव, जिसमें इसमें सबसे पहले जैसे आता है, जिसमें हम जिसको पा सके या देख सकते या सोच सके, सबसे पहले इसमें आता है पार्थिव, जिसको नहीं देख सकते या नहीं सोच सकते। उसमें ये क्या होता है, एक तरह से पार्थिव व अपार्थिव का दो तत्व रहता है, अलग होता है। इसके बाद 5वें नंबर पे है परिवर्तनशीलता, मतलब जो उसकी जो परिवर्तन होता है दिन ब दिन अलग होते जाता है, जो उसकी परिवर्तनशीलता एक नया तरीका लाता है। इसके बाद आता है आदर्शात्मक, आदर्शात्मक जैसे वो जो आता है, इसके जो उसकी जो संस्कृति के जो गुण जिसको जो आता है कैसे नहीं, उसके जो आदर्श कैसे उसमें अद्भुत प्रचलित है। इसके बाद आता है 7वें नंबर में सामाजिकता का गुण, मतलब जो सामाजिकता का जो समाज में जो गुण है, कैसे उसकी अच्छाई, कैसे उसकी जो बुराई, कैसे उसके जो सामाजिक में जो परिवर्तन होता है, नया तरीका जैसे या पुराने तरीके से, और उसके जो समाज का गुण होता है कैसे अपनाते कैसे नहीं अपनाते, इस तरह से जो उसका सामाजिकता का गुण। इसके बाद आता है 8वें नंबर पे भिन्नता, जैसे जो संस्कृति की जो भिन्नता होती है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग उसमें जो भिन्न होती है, जिसमें जो अनेक सामाजिकता, जो अनेक प्रकार की जो संस्कृति होती है विभिन्न में, उसमें जो भिन्न होती है। जो इस तरह से जो हमारा संस्कृत का अर्थ, संस्कृत की परिभाषा, संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, इस तरह से जो है, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताइए। तो इसकी जो विशेष जो शब्द है, इसको विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, जिसमें कोई भी दिक्कत न हो, अच्छे से अच्छे आप शब्द लिख पाए। इस तरह से जो हमारा जो संस्कृति की जो परिभाषा है, जो इस तरह की जो उसकी जो विशेषताएं हैं, इनको विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद जैसे आता है संस्कृति का अर्थ, जो उसकी अर्थ है, इसको विशेष ध्यान दीजिए। उसके जो अर्थ पहले अच्छे समझ ले, इसके बाद उसकी जो परिभाषा समझे, इसके बाद उसके विशेषता समझे, तभी तो अच्छे से अच्छे शब्द लिख पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। जो संस्कृति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही जो इस तरह से जो क्वेश्चन है, जो इस तरह के जो अर्थ, इस तरह के जो शब्द है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। जो संस्कृति की जो अर्थ है, जो संस्कृत की जो पुस्तक, जो उसके जो अर्थ है कैसा है कैसा नहीं, कैसे उसको जो मनुष्य द्वारा प्रचलित है, कैसे अवकारित है, या संस्कृत का अर्थ जैसे प्रायः मनुष्य द्वारा सीखे गए व्यवहार को ही संस्कृति कहते हैं। जैसे जो मनुष्य जो सीखा गया जो व्यवहार, उसको ही हम संस्कृति कहते हैं, जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व पलता है और पनपता है। जैसे उनके जो व्यक्तित्व पलता है और पनपता है, जैसे वो सीखता है, जैसे उनके जो सीखने के तरीके, जैसे उसके रहन सहन के तरीके, वैसे जो छोटे भी वैसे उनके अनुसार पलते पनपते रहते हैं। उस तरह से जो है, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई भी शब्द या कोई भी कहीं पे कठिनाई या कहीं भी कुछ समझ नहीं आता तो हमें ज़रूर बताएं, उसका जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ प्यारा सा एक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। इसके बाद चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं।